भाषितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक जी, यह संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प का ग्रास बना हुआ है। कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और खलत चबे ना काल का कछ मुख में कछ गोद। यह जो काल रूपी सर्प है, ये तो कुछ को निगल चुका है, कुछ को निगलने के लिए गोद में लिए तैयार बैठा है, परंतु इस मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को माध्यम बनाकर हम सब के ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की है, श्रीमद् भागवत कथा को प्रदान किया है। किंतु शर्त यह है कि एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के पुण्य संचित होकर उदय होते हैं, तब कहीं जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ सौभाग्य प्राप्त होता है। आप यदि सोचें कि हम ये जो व्रत इत्यादि करते हैं, इसके पुण्य के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। अगर ऐसे पुण्यों को देखा जाए तो देवताओं के पास हमारे हमसे ज्यादा पुण्य है, परंतु देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त नहीं हुई। सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया। तो ये कौन सा पुण्य है? ये भगवान का वृंदारूपी पुण्य है। वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी में बताते हैं कि भगवत भागवत परिचर्याम जन्याम पुण्यम, यह जो हमें शुभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस जन्म में अथवा पूर्व पिछले जन्मों में हमें भगवान की अथवा भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की हमसे कुछ सेवा बन गई होगी, जिससे हमें आज कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इधर जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया था कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जब भागवत कथा का आयोजन होना प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हुए, राजा परीक्षित श्रोता के रूप में विराजमान हुए, तब सभी देवतागण हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए और बोले, गुरुदेव, हमने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने का श्राप लगा है, तो हमसे रहा नहीं गया और हम राजा परीक्षित के लिए अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप इस अमृत के कलश को राजा परीक्षित को पिला दीजिए और आप जो है परीक्षित जी को कथा अमृत रूपी अमृत पिला रहे हैं, उस अमृत को आप हमें पान कराइए। देखिए, जो आपका स्वार्थी व्यक्ति होगा, जो आपके लिए ज्यादा आपके फायदे की बात करे ना, तो समझ जाना चाहिए कि अवश्य ही हमारे द्वारा इसका कोई बड़ा से बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। जब देवताओं ने परीक्षित जी की इतनी सारी बड़ाइयां करी, अमृत लेकर आ गए, तो सुखदेव जी महाराज समझ गए कि अवश्य इनके इसके द्वारा इनका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। और जब इन्होंने बताया कि अमृत का पान आप राजा परीक्षित को कराइए और कथा अमृत का पान आप हमें कराइए, तो सुखदेव जी महाराज एक बार राजा परीक्षित की ओर देखे कि कहीं राजा परीक्षित के मन में अमृत का लालच तो नहीं। और उधर राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि बताओ, अच्छी खासी कथा चल रही थी, पता नहीं है देवता लोग कहां से आ गए कथा में विघ्न डालने के लिए। तो सुखदेव जी महाराज तो परम ज्ञानी, राजा परीक्षित के मन की बात को समझ गए और देवताओं से बोले कि क्वसधा क्व कथा लोके क्वकाचः क्वमड महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सह। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देवताओं, मैं तो अभी तक आपको बड़ा ही बुद्धिमान समझता था, परंतु आप तो एक नंबर के मूर्ख निकले। अरे, कभी किसी कांच के टुकड़े से मणि का बदला हुआ है? अरे, हमारी कथा अमृत तो मणि के समान है और आपका यह जो अमृत है, यह कांच के टुकड़े के समान है। तो भला कहीं कांच के टुकड़े से कोई मणि का बदला करता है? देखिए, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़ गए, कश्यप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, अजित अवतार, और ऐसे 4 अवतार लेकर देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और सुखदेव जी महाराज ने उस अमृत को कांच के टुकड़े की संज्ञा दी है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि इस भागवत कथा की कितनी बड़ी महिमा होगी।
इसलिए बड़े ईमानदारी के साथ सबको आगे कथा का श्रवण करना है। अब जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिया तो देवता बेचारे रोते धोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लग गए कि हे ब्रह्मदेव, आज हम धरती पर कथा अमृत पान करने के लिए गए, परंतु सुखदेव जी महाराज हमें डांट कर भगा दिए और पृथ्वी पर उन मरण धर्मा लोगों को सहज में श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो रही है। अब यद्यपि ब्रह्मा जी तो भागवत जी की महिमा को पूर्व से ही जानते थे, क्योंकि भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, परंतु देवताओं को समझाया कैसे जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, 7 दिन तक रुक जाओ, कथा जब विश्राम होगी तो देखते हैं परीक्षित का क्या हाल होता है, उसके बाद निर्णय करेंगे। अब महाराज जब कथा विश्राम हुई, राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए, विराजमान विमान पर आरूढ़ होकर धाम को जाने लग गए। तो मार्ग में सत्यलोक में ब्रह्मा जी तराजू बांध कर बैठ गए और धाता अपि विस्मितः, विस्मित होने का नाटक किए और तराजू के एक पलड़े पर संसार के संपूर्ण साधनों का पुण्य रखे और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने का पुण्य रखे। तो ये जो पहला वाला पलड़ा था, जिसमें संसार के संपूर्ण साधनों वाला पुण्य का पलड़ा था, वह तो महाराज आसमान पे टक गया, परंतु श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा अपनी गरिमा अपनी महिमा के कारण नीचे से हिला तक नहीं। अब जब ये महात्माओं ने देखा तो सब महात्मा एक स्वर में बोले कि मेने भगवत रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सज्जो वैकुंठ फलदायकम्। जब सब महात्माओं ने ये सब देखा तो सबने एक स्वर में कहा कि श्रीमद् भागवत रूपी भागवत शास्त्र, ये संपूर्ण इसका दर्शन पाठ मात्र से ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती, महाराज भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाती है।